तुम मेरी पिछली वीडियोस देखोगे जाकर तो तुम्हें बहुत बार एक चीज़ नोटिस होगी कि अगर मैं कोई बात बोल रहा हूँ तो वो बीच में जाकर खराब हो जा रही है, या फिर मैं बीच में मेरी बात को मोड़ दे रहा हूँ, या फिर मैं मेरे सेंटेंसेस को बदल रहा हूँ। किसी पॉइंट पर मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहा होता हूँ, फिर बोलते 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 मैं उस बात को थोड़ा सा बदल देता हूँ या फिर और अलग तरीके से उसको बोलने लग जाता हूँ। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, वो तुम्हारे साथ भी होता है रियल लाइफ में। मैं तो वो वीडियोज में दिखा रहा हूँ, लेकिन वो रियल लाइफ में तुम्हारे साथ और मेरे साथ बहुत ही ज्यादा हुआ है, और इनफैक्ट अभी भी हो रहा है। लेकिन अगर तुम मेरी पुरानी वीडियोस को कंपेयर करोगे आज वाली इस वीडियो से, तो मैं बहुत ज्यादा इंप्रूव कर गया हूँ। बहुत ज्यादा फ्लुएंटली मैं बोल पा रहा हूँ और बहुत कम मैं फंबल कर पा रहा हूँ। करता अभी भी हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मेरी हो चुकी है। और आई एम श्योर कि तुम लोगों को भी ये बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही होगी। तुम चाहे कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कॉर्पोरेट में अपना कोई आइडिया पिच कर रहे हो, या फिर फ्रेंड से बात कर रहे हो, कुछ बात समझाने की कोशिश कर रहे हो, फैमिली में किसी को कोई बात समझाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे मन में वर्ड्स नहीं है, तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा होता है, कुछ ऐसे तुम्हारे दिमाग में चल रहा होता है जिसके कारण तुम फंबल कर जाते हो, और फिर तुम्हारे मुंह पे वो वर्ड नहीं आता, फिर तुम ये फिलर वर्ड से उसको भरने की कोशिश करते हो। बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत लोगों के साथ होता है, सबके साथ होता है ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। लेकिन तुम्हारे में और उन लोगों में फर्क ये है, तुम इसको इंप्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, और उन्होंने धीरे 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 अपने आप को इंप्रूव किया है। मुझे ही देख लो, तुम मेरी पिछली वीडियोस को इससे कंपेयर करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा मेरे बोलने के तरीके में, मेरे फंबलनेस में। तो ये सब कैसे हुआ? मेरे इंप्रूवमेंट से। मैंने कैसे इंप्रूव किया? बोलता गया बोलता गया बोलता गया, डालता रहा डालता रहा डालता रहा। एंड इसकी वजह से मेरा जो दिमाग है और मेरा मुंह है, इनका जो सिंक्रोनाइजेशन है बहुत अच्छा है। आपस में बहुत अच्छे तरीके से सिंक हो रहे हैं, और भी ज्यादा सिंक होते जा रहे हैं। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये परफेक्टली सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, और मेरे मन में जो चल रहा है मैं वो आराम से बोल पाऊंगा बिना कुछ फंबल किए। जैसे आज एस्टेब्लिश्ड लोग बोल पा रहे हैं, बड़े बड़े लोग बोल पा रहे हैं, बिना कोई गलती के, बिना कोई फंबलनेस के। एंड ट्रस्ट मी, तुम भी ऐसे बोल पाओगे बिल्कुल। तुम्हारी फंबलनेस भी बहुत हद तक खत्म हो जाएगी अगर तुम प्रैक्टिस करते रहोगे तो। पर वो कैसे करनी है वो आज की इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर माइंड एंड माउथ कनेक्शन। पहले तो तुम ये समझो कि तुम और मैं फंबल करते ही क्यों हैं। ये जो तुम अभी देख रहे हो ये तुम्हारा और मेरा दिमाग है। जब हम किसी भी पब्लिक स्पेस में होते हैं, या फिर कभी भी हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर होते हैं, तो वहां पर हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट्स चल रहे होते हैं, और वो कुछ ऐसे दिखते हैं, जाल दिख रहा है, सारे थॉट्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं, घूम रहे हैं, जाला सा बना हुआ है। इसके चक्कर में तुम्हें जो बोलना होता है तुम वो बोल नहीं पाते, तुम कंफ्यूज हो जाते हो। बहुत सारी चीजें एक साथ तुम्हारे माइंड में चल रही होती हैं, इसलिए तुम फंबल कर जाते हो। और क्या हो अगर ये सुलझा हुआ हो, सीधी सीधी तुम्हें इसमें लाइंस दिखें, एक थॉट ये जा रहा है, एक थॉट ये जा रहा है, एक ये थॉट जा रहा है, तो तुम्हारे माइंड के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा एक एक थॉट को पिक करने के लिए, कि कौन से थॉट पर मुझे बात करनी है, फिर कौन सा थॉट मुझे मेरे मुंह से बोलना है। तो इसको करने के लिए तुम क्या करो, जो भी तुम्हें बोलना है उसको समराइज करके रखो पहले से ही। 3-4 वर्ड्स जो होते हैं या फिर हेडलाइंस होती हैं, वो उसके अपने माइंड में रखो। मान लो तुम एयर पोल्यूशन पर बोलने जा रहे हो, प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, तुम्हारे फ्रेंड्स को तुम प्रेजेंट करने वाले हो एयर पोल्यूशन के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया या फिर तुम्हारा ओपिनियन। तो उसमें उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं उसको अपने माइंड में पहले से रखो, और सब कुछ भूल जाओ। जब तुम बात कर रहे हो, जब तुम प्रेजेंट कर रहे हो, सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखो। सब कुछ भूल जाओ, अपनी अपीयरेंस के बारे में, तुमने क्या पहन रखा है, तुम कैसे दिख रहे हो, तुम्हारे बाल कैसे, तुम्हारी दाढ़ी कैसी है, सब कुछ भूल जाओ। सिर्फ तुम उन 5 पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखो और उन पर फोकस रखो। ये कैसे काम करता है? जब तुम्हारे मन में सिर्फ पॉइंट्स होंगे, सेंटेंसेस होंगे जिसके बारे में तुम्हें बात करनी है, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा, तो तुम्हारे ब्रेन को यहाँ वहाँ घूमना नहीं पड़ेगा। वो जो जाल मैंने दिखाया था उसको सुलझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थॉट्स अपने आप सामने पड़े हुए दिखेंगे तुम्हारे ब्रेन को। अगर तुम्हारे मन में ऐसी कुछ इमेज होगी तुम्हारे थॉट्स की, तो तुम्हारे ब्रेन को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको सुलझाने में, उससे थॉट्स निकालने में जो तुम्हें बोलना है। क्यों तुम्हें वो मेहनत करानी है? तो तुम बोलते बोलते अपने ब्रेन से मेहनत करा रहे हो, इसको सुलझाओ और जो मुझे बोलना है वो मुझे निकाल के दो। फिर तुम कैसे बोल पाओगे अगर तुम्हारा ब्रेन वहां पर बिजी रहेगा? तो तुम्हारा ब्रेन उधर बिजी रहेगा, तुम्हारा माउथ सामने बिजी रहेगा, तो क्या सिंक्रोनाइजेशन होगी? तुम्हारा मुंह कुछ भी आके बोलेगा, ऐसे करके बोल के फंबल करते रहोगे तुम। और अगर तुम्हारे थॉट्स बिल्कुल क्लियर होंगे, सामने बस वही चीजें होंगी जो तुम एक्चुअली में बोलनी है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, तो तुम सुपर कैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सपिएलिडुशियस जैसे वर्ड भी बहुत अच्छी तरीके से बोल सकते हो। देखा तुमने? हाँ, तुम इसको फ्लेक्स मान सकते हो, लेकिन मैं फ्लेक्स करने के तरीके से नहीं बोला, तुम लोगों को समझाने के तरीके से ही बोला है मैंने। तो जैसे ही तुम इस चीज पर काम कर लोगे तो तुम देखना तुम्हारे सेंटेंसेस कितने ज्यादा यूनिफॉर्म होंगे, सेंस बनाने लग जाएंगे, और जैसे बोलने लगे थे तुम वही बोलोगे। तुम अपनी बात को बदल नहीं दोगे, यू टर्न नहीं मान लोगे, और कॉन्फिडेंटली तुम जो बोलना चाहते हो उसको कंप्लीट कर लोगे। नोट कर लो इसको, और आगे जो मैं बताने वाला हूँ सबको। पॉइंट नंबर 2, द पॉइंटर टेक्स्ट ट्रिक। तो स्कूल में याद है जब तुम और मैं, इंग्लिश की क्लास होती थी, हिंदी की क्लास होती थी, उसमें लेसन होते थे, स्टोरीज होती थी, टीचर 1 बाय 1 पैराग्राफ वाइज सबको खड़ा करती थी, कहती थी कि एक पैरा तू पढ़ेगा, एक पैरा उससे बाद। लाइन से चलते थे, मतलब स्टूडेंट्स बारी बारी एक एक पैरा पढ़ते थे। तो उधर पढ़ते हुए कुछ स्टूडेंट्स क्या करते थे, जैसे जैसे लाइन चल रही है उसके साथ साथ उंगली भी उनकी चल रही है। अगर ये नहीं करते हैं तो क्या होता है, तो हमारी आंखों के सामने ढेर सारे टेक्स्ट लिखे होते हैं, हमारी आंखें यहाँ वहाँ होती रहती हैं।
जब हमारी आंखों को बहुत ज़्यादा स्टफ मिलता है देखने को, तो हमारी आंखें अपने आप ही यहाँ वहाँ होने लग जाती हैं, चाहती है हमारी आंखें कि वो सब कुछ देख ले। लेकिन पढ़ने के टाइम पर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है। वो इसलिए क्योंकि तुम्हें वहाँ पर अपनी क्लास को प्रेजेंट करना है, तुम्हें अपनी क्लास को सुनाना है, और अगर तुम बीच-बीच में कुछ भी बोलोगे तो तुम्हारी क्लास को कुछ समझ में नहीं आएगा, ना तुम्हारे ब्रेन को कुछ भी समझ में आएगा। तो इसलिए वहाँ पर यूनिफ़ॉर्मिटी होनी ज़रूरी है। जो सामने लिखा है लाइन वाइज़ क्रोनोलॉजिकली वही आना ज़रूरी है। नहीं तो बीच-बीच में से कुछ भी पढ़ोगे तो कुछ सेंस नहीं बनेगी एंड ना उसकी कोई मदद होगी। तो ऐसे में क्या करते थे, वर्ड टू वर्ड हमारी उँगलियाँ चलती थी, जिससे हमारी आँखें डिस्ट्रैक्ट ना हो और जो हमें पढ़ना है वही हम पढ़ें। अब जब से तुमने और मैंने स्कूल छोड़ा है, हमने पढ़ना तो छोड़ ही दिया है बिल्कुल। ट्रस्ट मी, तुम और मैं बिल्कुल भी कोई भी पैराग्राफ नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से हमारी आदत बिगड़ गई है, हमारी प्रैक्टिस बिगड़ गई है। हम देख कर भी कुछ सही से नहीं बोल पाते, देख कर भी हम हमारे सेंटेंसेस को सही से प्रेजेंट नहीं कर पाते, देख कर भी हम फंबल कर जाते हैं, देख कर भी हमारे दिमाग को टाइम लग जाता है कि ये सामने क्या लिखा हुआ है इसको प्रोसेस करने के लिए। ये सब प्रैक्टिस छूटने के कारण है। जब स्कूल में थे, रोज पढ़ते थे, रोज लाइनें देखते थे, तो प्रैक्टिस होती रहती थी, अच्छे से हम बोलते थे। तो आज के टाइम पर तुम क्या कर सकते हो, कोई फिजिकल बुक उठा लो या फिर कोई रैंडम आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दो, जिससे तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो। कोई भी एंड बैंड आर्टिकल नहीं पढ़ना है, ऐसा रेलेवेंट आर्टिकल ही पढ़ना जो आज के टाइम पर रेलेवेंट हो और तुम्हारी लाइफ में भी वैल्यू ऐड करे। उसको पढ़ने की प्रैक्टिस करो, डेली रोज पढ़ो उसको। शुरू में तुम कोई पॉइंटर्स यूज कर सकते हो, अगर कंप्यूटर में देख रहे हो तो अपने माउस से, कर्सर से आप उसको कर्सर को साथ साथ चला सकते हो। अगर फ़ोन में चला रहे हो तो अपने थंब से, उंगली से आप साथ साथ चला सकते हो। फिर धीरे धीरे आपको ये आदत छुड़वानी है अपनी, और अपनी आंखों को आदत डलानी है कि जहाँ पर तुम्हें ज़रूरत है वहीं पर तुम फोकस करो, जिससे तुम्हारा ब्रेन कंफ्यूज ना हो, तुम्हारा माउथ कंफ्यूज ना हो, और जो तुम्हें बोलना है तुम वही बोल पाओ। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है तुम्हारे ब्रेन और तुम्हारे माउथ को सिंक्रोनाइज करने के लिए। मेन प्रॉब्लम ही यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन की आती है, तभी हम फंबल करते हैं। तुम्हारा ब्रेन किसी और डायरेक्शन में चल रहा है या फिर कुछ और काम कर रहा है, किसी और काम में बिजी है, तुम्हारा माउथ बोलने में बिजी है। तुम्हारे माउथ को कमांड ब्रेन देगा, लेकिन तुम्हारा ब्रेन तो उधर बिजी है, उस थॉट्स को सुलझाने में बिजी है, कंफ्यूज हो रखा है कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, कैसे बोलना है, ये मेरे सामने इतनी सारी चीजें हैं, क्या करूं मैं, क्या दूं इसको, क्या ये अपने मुंह से बोले, मैं इसको क्या दूं। तो तुम्हारा ब्रेन ऐसे कंफ्यूज रहता है। तो ये जो मैंने 2 चीजें अभी बताई हैं, उसमें बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हारे ब्रेन को सुलझाने में, तुम्हारे ब्रेन को फ्री करने में, तुम्हारे ब्रेन को असिस्ट करने में। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, साइलेंस, पॉज। अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं मेरी हर कम्युनिकेशन की वीडियो में कहता हूँ, पॉज को करना सीख लो। जरूरी नहीं है तुम्हें हर गैप को भरना है। भरने की कोशिश करोगे तो बहुत ही ज्यादा गलत इंप्रेशन जाएगा। तुम शांति रख सकते हो, अगर तुम्हारे मुंह पे कोई वर्ड नहीं आ रहा है, तुम्हारा ब्रेन बिजी है, शांति रखो। इस वीडियो में भी मैंने बहुत पॉज लिए हैं, लेकिन मैंने वहां पर कट लगा दिए हैं। वो इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग जो हैं उनका टाइम स्पेंड बहुत कम हो गया, उनको जल्दी जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए मुझे वीडियोस में कट लगाने पड़ते हैं, पॉज को मुझे काटना पड़ता है। ऑब्वियसली मैं मेरी कुछ फंबलनेस को भी काट देता हूँ, लेकिन ज्यादातर उसमें पॉज होते हैं और मैं पॉज को काट देता हूँ, जिससे तुम वीडियो को देखो, लास्ट तक देखो, बोर ना हो। तुम्हें जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी वीडियो तुम्हें मिले। तो पॉज को एम्ब्रेस करो, साइलेंस बहुत जरूरी है। जब तुम शांत रहोगे, ऑडियंस उस साइलेंस को कुछ सीरियसली नहीं लेती। 2 सेकंड चुप हो, 3 सेकंड चुप हो, 4 सेकंड चुप हो, ऑडियंस को फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट ऑडियंस और ज्यादा एंगेज हो जाती है, तुम्हारी तरफ ध्यान जाता है कि ये अचानक से चुप क्यों हो गया। फिर ऑडियंस तुम्हें और ज्यादा ध्यान से देखेगी, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को देखेगी कि तुम कॉन्फिडेंस से चुप खड़े हो, कॉन्फिडेंस से तुम कुछ सोच रहे हो, तुम अपने आप को इंटेलेक्चुअल दिखा रहे हो। उधर ऑडियंस को यही लगेगा कि ये बंदा सोच सोच के बोल रहा है, बहुत वैल्यूएबल चीज बोलेगा, अपने थॉट्स की वैल्यू कर रहा है, हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन निकाल कर दे सकता है ये। और वहीं तुम्हारे लिए वो पॉज क्या काम करेगा, वो एक तुम्हारे लिए बफर जोन बन जाएगा, जिसमें तुम्हारा ब्रेन काम कर सकता है चीजों को सुलझाने के लिए, सुलझा के तुम्हारे मुंह तक पहुंचाने के लिए तुम्हारे ब्रेन के पास इनफ टाइम होगा, फिर तुम उसको अच्छे से बोल भी सकते हो। तो एम्ब्रेस पॉज, साइलेंस की रिस्पेक्ट करो, डरो मत साइलेंस से, पॉज लेना है आराम से लो, मैं मेरी हर वीडियो में कहता हूँ। तो ये 3 चीजें अगर तुम ट्राई कर लोगे तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ तुम्हारी फंबलनेस, तुम्हारी जो भी हिचकिचाहट है वो सारी चली जाएगी। तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा माइंड बहुत ही ज्यादा अच्छे से सिंक्रोनाइज हो जाएगा। तुम्हारे मन में जो चल रहा है, तुम वो बोलना चाहते हो वो बिल्कुल बोल लोगे। तुम कोई भी चीज मिस आउट नहीं करोगे। अगर तुम हेडलाइन बना के रखोगे, तुम अपने स्पेशल पॉइंट्स तुम्हारे ब्रेन में रखोगे, कुछ भी चीज मिस आउट नहीं करोगे तुम। और ना ही तुम अपने सेंटेंसेस को बीच में बदलोगे या फिर पुल ऑफ करोगे। कंडीशन यहाँ पर यही है, तुम्हें ये रोज करनी है, रोज 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 रोज। शुरू में अकेले करो, फिर अपनी फैमिली के सामने, फिर अपने फ्रेंड्स के सामने ये चीजें इंप्लीमेंट करो। जब भी तुम बात करो, जितना हो सके अपने स्कूल में, कॉलेज में बोलने की कोशिश करो। प्रेजेंटेशंस दो, प्रेजेंटेशन से कभी दूर मत भागो, अपने आप को मौके दो, अपने आप को अपॉर्चुनिटीज दो बोलने की। और इन सब के बाद अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएशन करनी है, वीडियोस बनानी है, तो वो भी बनाओ। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए तुम सबसे बेस्ट चीज कुछ कर सकते हो तो वो है कंटेंट क्रिएशन। जस्ट अपनी एक रैंडम वीडियो बनाओ, किसी भी तुम्हारे इंटरेस्ट पर बात करते हुए, बोलते हुए। अगर तुम्हें फंबलनेस हो रही है, होने दो, मत डरो।
करो, जितनी गलती करोगे उतनी करो, लेकिन धीरे-धीरे उसको इम्प्रूव करो। मैंने जो तरीके तुम लोगों को बताए हैं और इससे पहले वाली वीडियोज़ में भी जो मैंने तुमको तरीके बताए हैं, वो सबको इम्प्लीमेंट करो। हर रोज़ अपने आप को इम्प्रूव करो। हर रोज़ नहीं तो हर 3-4 दिन में अपनी एक गलती ठीक करो। फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। अभी आप हफ्ते में 1 इम्प्रूवमेंट करोगे, तो उसको 3 दिन में 1 इम्प्रूवमेंट पर ले आओ। फिर उसको 2 दिन में 1 इम्प्रूवमेंट पर ले आओ। फिर इसको 1 दिन में इम्प्रूवमेंट पर ले आओ। ऐसे-ऐसे इम्प्रूवमेंट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो। इस स्टेज पर आ जाओ कि कल जो वीडियो बनाओगे, वो पिछली वाली से बेहतर होगी किसी न किसी सेंस में। तुम सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल सिर्फ़ मेरा ही यहाँ पर ले सकते हो। तुम मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो मेरी पिछली वीडियोज़, पुरानी वीडियोज़ में कहाँ से कहाँ तक आया हूँ और मैं कैसे बोल रहा हूँ और कैसे तुम लोगों को भी सिखा रहा हूँ। मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम लोगों को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और बहुत ही ज़्यादा तुम अपने आप को इम्प्रूव कर लोगे और मुझे आकर थैंक यू ज़रूर बोलोगे बाद में। चलो ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी बातें करते रहते हैं। और हाँ, अपने पर्सपेक्टिव को पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।